चलिए, क्या चल रहे थे? परसेंटेज। परसेंटेज में क्या? वोट वाला? इलेक्शन? ओ, आज इलेक्शन लगता है खत्म हो जाएगा। हाँ, आज नहीं, आज नहीं, टेस्ट कल। कल नहीं, परसों परसों। कल कॉपी बोले थे ना जमा करने। कल कॉपी लेके जमा कर दीजिएगा, है ना? या परसों ही, कल या आज ही बोले थे। तो आज जो है, जो आदमी किए हैं तो एक बार जमा कर दीजिएगा। या नहीं तो एक काम कीजिए, कल ही सब एक साथ जमा कर दीजिए। कल ही जमा कर दीजिएगा। बागेश्वर धाम बाबा की जय हो सर। एक कल जो गए, है ना, मतलब बहुत भीड़, बहुत भीड़। वैसे हाँ, नहीं भीड़ तो नहीं हुआ, लेकिन आज होने की संभावना है। आज भी जाएंगे। हाँ, कल गए थे तो जाम था, वो मतलब पंडाल भी अभी हम नहीं घुसे हैं। पंडाल में करीब करीब हमको लगता है 1 किलोमीटर के रेंज में ही थे, 1 किलोमीटर दूर ही थे। वो भी 1 किलोमीटर पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात था। 15-20 किलोमीटर से जाम। वो तो हम खेते खेत घुसा दिए गाड़ी। वो भी पहुंचे कैसे? 20 किलो 15 किलोमीटर पहले से जाम है। पूरा रोड पैक, वो भी दो दो रोड पैक, जो भी रास्ता था उस सारा क्या था, पैक था। तो खेत में ही गाड़ी घुसा दिए। आ खेते खेत, खेते खेत। हम सबको तो आदत है, नहीं कुछ मिलता है जुगाड़ लगा देते हैं, है ना? आज फिर देखते हैं। हाँ? नहीं, देखिए, मेरा पर्सनल कोई ये थॉट नहीं है कि हम मिले। पिताजी का इच्छा है तो देख लेते हैं। नहीं, बंद करवा दिया गया ना दीप दरबार। बहुत सारा, एगो दूगो आदमी थोड़ी ना गया, ये सब भीड़ तो हम जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। कहाँ पे? एमपी में? एमपी में मुलाकात हो जाएगा। हाँ, यहाँ नहीं होगा तो एमपी ही चल जाएंगे एक दिन, क्या दिक्कत है ना? 2 दिन 3 दिन लगेगा। हालांकि कोशिश करते हैं यहीं पे निपट जाए तो अच्छा रहेगा। क्या? चलिए। लेकिन ये संसार जो है दुखों से भरा है। जाने के बाद हमको ये ज्ञान तो मिला, और हर इंसान जो है कष्ट में, कष्टमय है। क्या? चलिए यहाँ देखते हैं। अच्छा, एक चुनाव में कितने मत पड़े, है ना? 2 उम्मीदवार थे और 8,000 मत गिरा। एक बात बताइए, हमें मतों की संख्या दे रखा है तो हम 8,000 लिख लेंगे, नहीं दिया रहता था तब ना 100 मानते थे। यहां तो ऑलरेडी दे रखा है। अब कहता है कि एक उम्मीदवार, इसमें 20% क्या हो गया, अवैध। तो 20% अवैध हो गया, तो 8,000 का 80% क्या होगा, वैध होगा। यानी अठू अठू 6400 आपका क्या होगा, वैध मत होगा। अब कहता है एक उम्मीदवार को वैध मत का 36% मिला। किसका? वैध का, यानी वैध अपने आप में 100%। नहीं समझे? वैध अपने आप में 100%। तो एक उम्मीदवार को अगर 36 मिला, तो दूसरे को पूछ रहा है तो 100 में 36 घटा देंगे। 100 में 36 घटा देंगे तो हम कहेंगे सर जो दूसरे सेकेंड उम्मीदवार को जो मिला वो 6400 का 100 में 36 घटाएंगे, कितना होगा, 64। तो 6400 का 64% मिलेगा। अब 64 को 64 से गुना कर लेंगे तो 4 चौके 16 इकाई 4,000 4096। ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले लिख लेंगे फिर से बता रहे हैं। 75 नंबर एक बार फिर से। अच्छे इंदल जी बता देंगे।
हम कहेंगे सर कि 20% अवैध हुआ, बचा कितना? 80%। 80% में भी 36% आपका जो है वैध का 36% पहले को मिला, तो दूसरे को वैध का 64 मिला होगा। तब वैध मत कितना है? 6400। तो 6400 का कितना? 64%। क्लियर है? एग्जाम में कैसे बनाना है इस सवाल को? एग्जाम में ऐसे बनाना है, यहां देखिएगा। टोटल मत कितना था? 8000। 20% अवैध हुआ, बचा कितना? 80%। ये वैध मत हो गया। और एगो को 36 मिला, 36%, तो दूसरे को 100 में 36 घटा देंगे, कितना परसेंट? 64%। यानी हम कहेंगे सर दूसरे को क्या मिलेगा? 64%। 64/100 इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, डायरेक्ट 4096 आ जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बन जाएगा। आज उपस्थिति लेकिन कम है। बाबा साइंस क्लास नहीं था इसलिए कि बाबा के पास चल गए सब। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं। पैदल यात्रा। हाँ। अच्छे पता है उनका उम्र कितना? 25-26 साल, मतलब समकालीन है। हमसे 2 साल छोटे ही हो गए क्या? लेकिन एक कुशल वक्ता जो है कुछ भी कर सकता है। जो बोलने में कुशल हो वो कुछ भी कर सकता है। बात समझ रहे हैं? और इसका साक्षात पढ़ना मतलब उदाहरण खान सर है। आज मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका जितना टीचर के रूप में नाम हुआ, आने वाले समय में नहीं होगा। और बाबा के रूप में जो बागेश्वर जी कमा लिए, आने वाले समय में कोई बाबा नहीं होगा। क्या है ना? नहीं, उससे भी बढ़ गए। उस समय भी आया था। नहीं, कल कल हम गए ना, तो देखिए जब भी बाबा हुआ से मिलने चाहिए तो बाबा का विरोध नहीं करिए, तो बड़ी मार मारेगा भक्त सब। तो हम गए तो कुछ आदमी, एक आदमी हमसे पूछता है कि बाबा कैसे कैसे बता देते हैं। हम कहे क्या बात बोल दिए आप, मतलब जुल्म हो गया। आप बाबा को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बाबा साक्षात ब्रह्मलोक से आए हैं। बाबा मतलब क्या बात आप बोल दिए, बताइए। दो आदमी था, कहे बताइए, देखिए महामूर्ख आदमी के कहता क्या हमें बाबा के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया आप? बाबा आज तक, मतलब बाबा को ये पता है बाबा मतलब किसी का गर्भ से जन्म भी नहीं लिए हैं बाबा। बाबा डायरेक्ट आ गए हैं, है ना? उसके बाद जब थोड़ा सा अंदर 1 किलोमीटर बचा था तो सब आदमी भीड़ में जाती थी, है ना? तब पीछे में हम बड़ा बदमाश आदमी, मेरे साथ कभी चलिएगा ना, हम बहुत बदमाशी करते हैं। बीच में भीड़ में गए, कहे बागेश्वर बाबा की। अब जो जा रहा है वो भी जय जयकार लगा रहा है। अच्छा है, उसमें हम भी खूब चिल्ला, खूब इंजॉय किए। जहां जहां रेस्टोरेंट मिला भीड़ था। देखे रेस्टोरेंट है इधर से, एम से ही पूरा भीड़ चालू हो गया था। तो रेस्टोरेंट था, आप देख रहे थे, धूप है, रेस्टोरेंट में घुस गए आराम से। पहले कोल्ड कॉफी वगैरह पिए, चिल्ड हुए, एंजॉय किए। उसके बाद कहीं पकौड़ा का दुकान मिला, पकौड़ा खाए, फुचका का दुकान मिला, फुचका खाए। एंजॉय करते हुए उसके बाद रात हो गया करीब मतलब 12 बजे तक तो उधर ही थे पूरा। उसके बाद घूमे, बाबा का देखे कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे अर्जी लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद 3 बजे वहां से चले, 4:30-5 बजे फिर यहाँ पे पहुंचे, है ना? हाँ, पूरा रात जो है नहीं तो 8 ही बजे आ जाते हैं ना, 7-8 बजे ही चले आते हैं। मेनली वास्तव में ये था कि हम पिताजी के बात पे ही गए थे, लेकिन हम ये देखने गए थे आखिर मतलब ऐसा क्या है जो इतना भीड़ है। तो बस इसी
इसी चीज का हमको एहसास हुआ कि संसार दुखों का कारण है। कोई भी इंसान खुश नहीं है, और मरता क्या नहीं करता है। डूबते हुए इंसान को तिनका का सहारा, जस्ट लाइक, बस एक उम्मीद है वहां पर। बाबा एक क्या है? उम्मीद है, बस और कुछ नहीं। उम्मीद का चेहरा ही उनको बाबा बना दिया। अभी जो कहिएगा कोई चमत्कार हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मिलने हम इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि उस उम्मीद का ललाट में चमक कैसा है। बाकी बात हमको भी पता है कि हमसे ज्यादा पहुंच वाला नरेंद्र मोदी है। वो चाहते थे अर्जी लगा के पूछ लेते कर्नाटक में जीतने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले हैं। अर्थ आरजी, आरजी लगा सकते थे ना नरेंद्र मोदी का। क्या है? हनुमान जी से पूछ लिया जाता है, हनुमान जी बताइए, नरेंद्र मोदी तो हिंदुत्व का झंडा लेते हैं। अरे राम भगवान का मंदिर बना दिया था, डायरेक्ट हनुमान जी आ जाएंगे। हाँ, मेहनत करो तभी होगा, लेकिन भूत भगा सकते हैं, भूत भगा सकते हैं। जस्ट लाइक ये जिस प्रकार मोदी जी कोरोना भगाने के लिए थाली पिटवा दिए, क्या सब पीटे थे कि नहीं पीटे थे? है ना? और हम तो कुछ ज्यादा ही पीटे थे। मेरे लॉज में जो है जितना थाली था उसको बांस में बांध दिए थे। और मेरा जो एक बांस था बहुत, यहां से वहां तक करीब 12-15 फीट का बांस होगा, और उसमें थाली बंधा हुआ था, तार से बांध दिए थे। और सब जो है बेलना रखे हुए थे, दे दनादन दे दनादन। पूरा एंजॉय, फुल एंजॉय, फुल मस्ती, है ना? तो बेलना उलना मतलब पूरा एंजॉय जो भी था। 10-12 लड़के थे और मसाल जलाए थे। तो हम सबको सब पता था कि कोरोना कहीं थाली बजाने से भागेगा। अब बताइए, अगर थाली भगाने से बजाने से कोरोना भाग ही गया तो वैक्सीन काहे ठोकवा दिए? नहीं नहीं, बाद में पता चला उस दिन बीजेपी का स्थापना दिवस था। तो ये सब दिमाग का गेम है, ये सब दिमाग का गेम है। जब तक बुद्धिजीवी वर्ग धरती पर रहेगा, और आपको पता है ना, इस क्लास में ही मान लेते हैं 1 ही 2 लड़का ना पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज होगा, 1-2 लड़का या 3 लड़का। ज्यादा तो ज्यादा क्या होता है, मतलब अनपढ़ की संख्या ज्यादा होता है, मूर्ख की संख्या ज्यादा होता है। तब बुद्धिजीवी लोग हमेशा मूर्खों का दमन किया है। मूर्खों का क्या दमन, ये चीज आपको भारत में ज्यादा मिलेगा। ये चीज भारत में बहुत ज्यादा मिलता है, अमेरिका में कहाँ होता है ना? तो ये चलता है, चूंकि हम लोग भारत में है तो उसका भी इंजॉय कीजिए, एक अलग मजा है ना? कहा गया सर 2 उम्मीदवार है, उसके बीच चुनाव होता है, और कहा गया 20% क्या हो गए? अवैध हो गए। और कहता है एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55 मिला, तब वैध मत अपने आप में 100 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एक बात बताइए, वैध मत अपने आप में 100 होगा, तो एगो को मिला 55, तो दूसरे को मिलेगा वैध का 45। तो ऐसे भी आप कहिएगा सर 50% पे हार जीत, मतलब मैच ड्रॉ। तो 50% से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, तो 10% से हार जीत। 10% बराबर 500, तो 1% बराबर 50, तो 45% बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुना 50, यानी कहेंगे सर 0, 5×5 = 25, 2 5 को 20, 2 22, क्या हो जाएगा? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। किसका? वैध का। किसका? वैध का। तो वैध अपने आप में 100%। अब वैध 100% है तो 50-50 पे मैच ड्रॉ, 50-50 पे मैच ड्रॉ। तो 50 से ये कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, तो हार जीत 10 से। कुछ याद है? 10% बराबर 500 था, 1% बराबर 50। तो हमसे कहा गया कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो दूसरे को एगो को अगर वैध का 55 मिला तो दूसरे को 45 मिला, क्या? तो हम कहेंगे सर दूसरे को मिला 45, 45% बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुना 45। क्लियर है? इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसका जो है बेसिक बता देते हैं। इसका क्या बता देंगे? बेसिक। बाबा जान जाएंगे कि हम उसका शिकायत करते हैं।
मेरे बारे में मेरे बाबूजी आज तक नहीं जान पाए, बाबा क्या घंटा जाने। हाँ यहाँ देखिएगा, है ना। लेकिन उस इंसान से मिलने का इच्छा हमको भी है। काम है पिताजी का, लेकिन मिलने का इच्छा, क्योंकि देखिए किसी न किसी के पास कुछ न कुछ गुण रहता है, तभी जाके उसके पास चींटी आता है क्या। और वास्तव में गुण तो है, और खूबसूरती तो भगवान ही दे के बना के भेजे है। ऐसा खूबसूरती है कि वैसा हीरो नहीं हो, क्या हो, है भगवान का मतलब असीम कृपा। और हो काहे ना हो, तो ये सब होता है, फिर भी ठीक है। हाँ क्या बात। नहीं पूछेंगे एलपी का वैकेंसी कब आएगा। आ जाए यहाँ पे 78 नंबर सवाल। हम चाहेंगे कि इस सवाल को आप दिमाग लगाएं और बनाने की कोशिश करें। दिमाग लगा के बनाने की कोशिश कीजिए। तो 78 नंबर सवाल दिमाग लगाइए और बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, एक चुनाव में कितने मतों का प्रयोग नहीं किया गया? 10%। कितना मत अवैध हो गया? 60। तो 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, 90%। 60 मत अवैध हो गया तो कितना हो गया? 30%। हाँ हम कहेंगे सर परसेंटेज नहीं है, कैसे घटा देंगे? कुछ याद आया? हम कहेंगे सर कुल मत क्या 100%, तो 10% नहीं किया गया तो कितना? 90%। और 60 मत अवैध हो गया यानी -60। ये आपका क्या है? वैध मत है। अब कहा गया सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता। जीता का मतलब ये हार जीत का फैसला है, मतलब हारने वाला और जीतने वाला का क्या है? अंतर है। और कहता है उसने मतदाता सूची के कुल मतों का किसका? मतदाता सूची कहां से? यहां से 147 मिल गया। किसको? ये किसको मिला है? जीतने वाले को। तब बताइए हमको हारने वाले को कहां से मिलेगा? कुछ याद आ रहा है? हम कहेंगे सर वैध में से इसको घटा देंगे तो किसको मिलेगा? हारने वाले को। तो 90 -60 -43, तो 90 में से 43, सॉरी 47, 90 में से 47 जाएगा, क्या हो जाएगा? 43%। आप बताइए -60, ये किसको मिला? ये किसको मिला? हारने वाले। अब हमसे कहता है कि हार जीत का फैसला कितने से? 308 से। बहुत बेहतरीन सवाल है ये सब। अब हम कहेंगे सर हार जीत का जो फैसला होगा वो जीतने वाले और हारने वाले के दोनों के अंतर से थे। जीतने वाला का वोट ज्यादा होगा, हारने वाला का वोट क्या होगा? कम होगा। तो हम कहेंगे कि सर 47% माइनस हो जाएगा 43% -60। होगा कि नहीं होगा? अब पता है माइनस इसको माइनस बना देगा, ये माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। अंतर घटा रहे। तो हम 47 में अगर 43 गया तो कितना? 4%। और 4% +60, प्लस क्यों किए? माइनस माइनस क्या बना दिया? प्लस। और 4% -60 बराबर हम लोग करेंगे 308। 300 क्या 8, ये बेसिक है, बेसिक बता रहे हैं। तो हम कहेंगे सर 60 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 248, यानी 4% का वैल्यू 248। तो 1% क्या हो जाएगा? 1% क्या होगा? 62। तो आपसे पूछा गया सफल उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? सफल को, तो सफल को कितना मिला है? 47। तो 1% बराबर 62, तो 47 बराबर निकाल लीजिएगा। 47 गुना 62, 47 गुना 62 लिख लीजिए। हाँ 29 24, ये 14 29 14 सी हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा इस सवाल को डायरेक्ट मैच ड्रॉ करके बनाते हैं। किस पे? ये लाइन, ये
उस दिन क्लास छूटा है क्या? परसों जिस दिन रोटी खिलवाए थे, नहीं आए थे? देखिए, वैध में अगर पहले वाले को घटा दिया जाए तो दूसरे को निकल जाता है। वैध में पहले वाले को घटा दे तो किसका आ जाएगा? दूसरा का। तो इसमें इसको घटाएंगे तो 90 में से 47 जाएगा तो कितना? 43। अब माइनस क्या हो गया? 60। अब हारने वाले और जीतने वाले दोनों के अंतर से हार जीत होता है। तो जब दोनों को घटाएंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, लेकिन ये घटाएंगे तो माइनस किस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बराबर क्या कहेंगे? 308। ये बेसिक है, ये क्या है? बेसिक है। और बढ़िया सवाल है ये चुनाव का। और सीजीएल मेंस में जो है अगर सवाल टफ करता है तो इसी चुनाव पे ही टफ करता है। कल आपका परसेंटेज का रिवीजन करवाएंगे, है ना? कल, है ना? पूरा जितना भी परसेंटेज है उसको क्या कराएंगे? रिवीजन। अब आ जाइए, यहां देखिएगा। अब अगर मान लेते हैं मैच ड्रॉ पे बनाना हो, किस पे बनाना हो? मैच ड्रॉ पे। तब मैच ड्रॉ पे आपको पता है कि सर कुल मतों 10% अगर अवैध हो गया, एगो 10% अवैध, तो मैच मतलब वैध कितना? मतलब 10% वोट नहीं गिराने गया तो कितना बचा? 90। अच्छा, 60 मत अगर अवैध हो गया तो ये 60 हम 308 में घटा देंगे। अच्छा, आप कहेगा सर कैसे पता चल रहा है घटा देंगे? बेसिक से पता चलता है ये चीज। प्लस 60 उधर गया था तो क्या हो गया था? माइनस हो गया था। यानी हम कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा? 248। अब जरा सोचिए कि 90% वोट गिरा तो मैच ड्रॉ 45-45, मैच ड्रॉ 45-45 पे। तो अगर एगो को 47 मिला तो 45 से कितना ज्यादा? तब 2 ज्यादा तो 4 से हार जीत। तो 4% बराबर 248। तो 1% बराबर 68, 62। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 62। 62। तो हमसे कहता है सफल को कितना मिला था? सफल को कितना मिला? 47। तो हम केवल 47% निकाल लेंगे। 47% बराबर 62 गुना 47। आप बताइए कि अगर ये सवाल मैच ड्रॉ पे बनाना हो तो बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा? बन जाएगा, है ना? लिख लीजिए। क्लास नहीं छोड़िएगा। ऑनलाइन अब जो है झा सर मना कर दिए हैं ऑनलाइन करवाना। बोले सब लड़का सब ऑनलाइन करवा के भाग जाता है। सर बोले कि अब किसी का होगा ही नहीं। हाँ, 100 रुपया बोले हैं, 1 सप्ताह के लिए 100 रुपया, 1 मंथ के लिए 100 रुपया। हाँ, तो पूछ जाइए अब। नहीं नहीं, बात सही है, सब करवा लिया और घरों पे पढ़ेगा नहीं। एक बात बताइए, ऑनलाइन करवाने के बाद क्यों कोई पढ़ पाता है? घर जाएगा पढ़ने के लिए। आज सबसे पहला ऑनलाइन में अगर 4 गो वीडियो आपका वजन हो गया ना तो आदमी नहीं पढ़ पाएगा। एक आध गो वीडियो है तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा। लाइव देख सकता है आदमी। लाइव में आदमी उगता नहीं है क्योंकि दिमाग का मेंटेन ये रहता है कि ये क्लास लाइव है। लाइव में जितना लड़का बना हुआ है सब रेगुलर लाइव रह रहा है, लाइव देख ले रहा है। यही लड़का अगर 5 गो वीडियो रिकॉर्डिंग दे देना नहीं देख पाएगा। रिकॉर्डिंग में दिमाग ये कहता है ये वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे, क्या करेंगे बाद में। लाइव में रहता है कि नहीं, लाइव है मतलब लाइव में सर पढ़ा रहे हैं, जो पूछेंगे वो बताएंगे, ये हो जाता है। इसलिए लाइव जो है लाइव रहता है। हाँ, बताएं। अच्छा, ये सवाल देखिएगा कैसे बनाते हैं। कहा गया कि सर एक नगर पालिका चुनाव में 20% वोट नहीं डाले गए, मतलब आपका 100% मतदाता सूची में होगा, तो 20% नहीं डाला गया कितना? और 800 मत क्या हो गए? अब तब -800 ये घटेगा, इसमें घटा देंगे। चलिए अब एक बात बताइए, जितेंद्र को कहां से मतदाता सूची मतलब समझ रहे हैं? हाँ, यहां से 48% मिला, तो ये किसको मिला? जितेंद्र को मिला। किसको मिला? जितेंद्र को मिला, है ना? इतना परसेंट मत मिला। प्राप्त करके वो 12,000 मतों से विजय को परास्त कर देता है। विजय नाम का आदमी है, 2 आदमी के बीच में चुना हुआ है, एक विजय है एक क्या है? जितेंद्र है। तब विजय को परास्त कर दिया, नाम है विजय लेकिन ये हारने वाला है। किसको परास्त किया?
विजय को, नाम विजय है लेकिन इसका काम क्या है, हारने वाला। यानी ये विजय नाम का व्यक्ति है जो हार चुका है, किससे, जितेंद्र से। कितने मतों से, 12,160। मतलब ये विजय और जितेंद्र का अंतर है। 12,160 जो है विजय और जितेंद्र का क्या है, अंतर है। तो हम ये कहेंगे कि सर अगर एगो को 48 मिला तो दूसरे को जो 30 माइनस 30, समझे। तो हम कहेंगे सर 80 माइनस 800 माइनस 48, तो 80 में 48 गया तो कितना, 32। तब 32% माइनस क्या हो जाएगा, 800। ये किसको मिला, विजय भाई साहब को मिला है। किसको मिला है, विजय भाई साहब को मिला है। अब एक बात बताइए, हार जीत का दोनों का अंतर से, तो जब अंतर करेंगे तो ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है। तो 30 माइनस 30 करेंगे तो माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस। तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16% प्लस क्या, 800। ये बात समझ रहे, प्लस कैसे हो गया। अब बराबर 12,160। मामला जम रहा है। अब एक बात बताइए, 800 उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 16% बराबर 11,000, 11,360। तो यहां से 1% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 710। 1% बराबर 710। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि विजय को उस चुनाव में कितने मत मिले। तब विजय को तो मिला है 32% माइनस 800, तो 1% का वैल्यू निकल गया। तो 32% निकाल के 800 क्या करेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 32% निकाल के 800 क्या करेंगे, घटा देंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लिख लीजिए। क्या कर लीजिएगा, 77 का बेसिक से। अच्छा बेसिक भी बता देते हैं। सेवेंटी सेवन वंस मोर। अच्छे बता देते हैं अंकुल जी। 2 आदमी पूछे ऑनलाइन में 77 का। अच्छा ये बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। सी नंबर, हाँ कैलकुलेटिव है। क्या है ये, मेंस का सवाल है, सीजीएल मेंस का है ये, इसलिए ऐसा है। आपके असाइनमेंट का लेवल जो है मेंस को देखते हुए बनाया गया। अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बनने दीजिए ना, उसका सॉल्यूशन दे देंगे, वो भी बन जाएगा। कुछ नहीं बन रहा है। चलिए ये सब तो हो ही गया था। चुनाव आपका खत्म हुआ। 77 नंबर हम फिर से बता देते हैं। 77 नंबर बोल रहे हैं कि सर फिर से एक बार बता देना। इसको बेसिक से बता देते हैं। देखिए करे सर बेसिक से। अच्छा बेसिक से अगर बनाना हो तो कहता है एक चुनाव में 20% अवैध हो गए, तो हम कहेंगे सर 100 मत था तो 20 अवैध हो गया तो कितना बचा, 80%। ये वैध मत हुआ। अब कहता है एक उम्मीदवार को वैध का, एक उम्मीदवार को किसका, वैध का अगर 55 मिला तो दूसरे को जो है वो वैध का ही कितना मिला होगा, 45। वैध का ही 45 मिला होगा, दूसरे को मिला, पहले को मिला। तो हार जीत का फैसला अंतर से, तो कितने का अंतर, वैध का 10%, किसका 10%, वैध का 10% बराबर 500। तब वैध का 1% बराबर, वैध का 1% बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमसे कहा गया दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। किसका पूछ रहा है, दूसरे का। किसका, दूसरे का। तो अगर वैध का एगो 1% बराबर 50 हुआ तो दूसरे को जो है वैध का 45 मिला। वैध का कितना
45, तो हम कहेंगे सर वैध का 1% बराबर 50, तब वैध का 45 निकालना हो तो इधर भी 45 से गुना और इधर भी किससे गुना, 45 से। कुछ है 2250, ये बेसिक हो गया। अरे हम तो कहेंगे इतना बनाना बेवकूफी ही है। डायरेक्ट हम देखेंगे 50% में मैच ड्रॉ होगा। एगो को मिला 55, एगो क्या मिला 55, तो 5% ज्यादा मिला तो 10% से हार जीत। 10% बराबर अगर 500 तो 1% बराबर 50, तब 45% निकाल लीजिए, बन जाएगा। ठीक है ना। तो आज आपका इलेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। और एक और चीज, परसेंटेज में, रुक जाइए बताते हैं। अपने किताब को कम से कम 2 बार पहले बनाना है। कितना बार, एक बार आप बना लिए, कम से कम 2 बार, है ना। 2 बार से प्लस बनाइए, कम नहीं। इस 2 बार बनाने के बाद परसेंटेज का किसी भी किताब से, जो आपके पास बुक अवेलेबल होगा, किसी भी किताब से, चाहे वो एसएससी का किताब हो चाहे वो रेलवे का किताब हो, कम से कम परसेंटेज का 300 क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या क्वेश्चन, करीब करीब 90 80 85 क्वेश्चन हम करवाएं, पूरा थ्योरी बता दिए। आपको कितना करना है, 300 क्वेश्चन किसी भी किताब से, चाहे वो आपके पास जो भी किताब। ठीक है, मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेवल 2 का क्वेश्चन सेल्फ बनाना है, वो प्रीवियस ईयर है, सेल्फ बनाना है लेवल 2। लेवल 2 समझे, सेल्फ बनाना है, सेल्फ बनाना है। गुड नाइट टेस्ट का डिस्कशन नहीं हुआ था, वो हम डाल देंगे, कल नहीं थे इसलिए नहीं हो पाया था, रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे।